कुछ दिन पहले बिना नाम लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर तीखा हमला बोलने वाली राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। वसुंधरा राजे ने इसे शिष्टाचार भेंट बताते हुए इस मुलाकात के फोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर की है। लेकिन राजे के पीएम मोदी से इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। या एक तरीके से कहा जाए तो राजस्थान की राजनीति में इस मुलाकात के बाद मानो हलचल बढ़ गई हो। दरअसल राजे बीते कई दिनों से अलग अलग कार्यक्रमों में बिना किसी का नाम लिए ही सियासी तीर चलाती रही हैं। राजे की इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं। सूबे में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद उससे दूर दूर रहने वाली राजे गाहे बगाहे गहरे अर्थों वाले बयान देती रही हैं। राजे के बयान सियासी गलियारों में काफी चर्चा में रहते हैं। 2 बार राजस्थान की सीएम रह चुकी और बीजेपी की कद्दावर नेता राजे के बयानों को लेकर हालांकि पार्टी की तरफ से कभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन उनके कई मायने निकाले जाते रहे हैं। इसके कारण राजे चुप रहकर भी राजस्थान की राजनीति में छाई रहती हैं। राजे ने बीते दिनों नवंबर के महीने में झालावाड़ में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कई सियासी तीर चलाए थे। उस मौके पर दी गई राजे की स्पीच अभी भी खासा चर्चा में बनी हुई है। उसके बाद जब पार्टी में हलचल हुई तो सभी राजे को कद्दावर नेता बताते हुए उनके बयानों से किनारा करते नजर आए थे। उस कार्यक्रम में राजे ने कहा था, बादल कुछ देर तो सूरज के आगे आकर उसे अदृश्य कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक उसका तेज रोकने का उनमें सामर्थ्य नहीं होता। उसके साथ वसुंधरा राजे ने यह भी कहा था कि आजकल लोग पीठ में छुरा घोंपने में माहिर हैं। इस कार्यक्रम में राजे ने अत्यंत विकट परिस्थिति का जिक्र करते हुए कहा था कि जो हालत से हार नहीं मानते, जीत आखिरकार उन्हीं की होती है। इस समारोह में राजे ने समय और हालात का जिक्र करते हुए महाराणा प्रताप का उदाहरण देते हुए कहा था कि समय का चक्र पहिए सा घूमता है। कभी कभी महलों में मखमल पर सोने वाले राजा को भी जंगलों में कांटों पर सोना पड़ता है। अब इन बयानों के करीब 1 महीने बाद राजे की पीएम मोदी से मुलाकात हुई और इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।